अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे डायरिया के बारे में, जिसको उर्दू में पेचिश कहते हैं। अलामत: अगर आपको दिन में 3 दफ़ा या इससे ज़्यादा पखाना आता है और वो पानी वाला हो तो आपको पेचिश के मरज़ में मुब्तला है। बुखार, पेट में दर्द भी हो सकता है और इसका इलाज न किया जाए तो जिस्म में पानी की कमी के साथ साथ खून भी आ सकते हैं, कमज़ोरी हो जाती है और खे भी आ सकती है। काज़ वजह: सबसे पहली वजह है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन 3 तरह की वजह से होता है। ये पैरासाइटिक इन्फेक्शन भी हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। फूड रिलेटेड काजेज़: स्पाइसी फूड की वजह से भी हो सकता है, दूसरी चीज़ों की वजह से भी हो सकता है जो फूड वगैरह खाते हैं। मेडिसिन की वजह से भी हो सकता है। स्ट्रेस से इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की वजह से भी हो सकता है। डिहाइड्रेशन या पुअर हाइजीन की वजह से भी डायरिया हो सकता है। क्रोनिक डिजीज़ की वजह से भी हो सकता है। डायग्नोसिस: स्टूल टेस्ट: सबसे पहले स्टूल रूट एग्जामिनेशन या कल्चर की जाता है। उसके बाद दूसरा स्टूल टेस्ट होता है ओवा या पैरासाइट टेस्ट। उसके बाद सीबीसी टेस्ट किया जाता है। इलाज: ज़्यादा से ज़्यादा पानी इस्तेमाल करें ताकि जो पानी की कमी जिस्म में हो चुकी है उसको पूरा किया जा सके। पानी उबाल कर इस्तेमाल करें। पानी में ORS डाल कर इस्तेमाल करें ताकि जिस्म में जो नमकियात की कमी हो गई है उसको पूरा किया जा सके। दही में इसबगोल का छिलका डाल कर इस्तेमाल करें। टेबलेट सिप्रोक्स 500 mg। ये सिप्रोक्स 500 mg उस वक्त दें जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन डायग्नोज आ जाए। वो डायग्नोज इस वक्त होगा जब स्टूल टेस्ट होगा, रूट एग्जामिनेशन या कल्चर करवाएंगे। अगर पॉजिटिव है इसका मतलब फिर हम ये सिप्रोक्स 500 mg देंगे। टेबलेट फ्लैजेल 400 mg उस वक्त देंगे जब अमीबा इन्फेक्शन शो होगा। वो उस वक्त होगा जब स्टूल टेस्ट में होगा या पैरासाइटिक कन्फर्म हो जाएगा। फिर हमने फ्लैजेल देना है। सिर्फ देना 3 दिन तक इस्तेमाल करना है। ये भी 3 दिन इस्तेमाल करना है। एक सुबह एक दोपहर एक शाम, एक सुबह एक दोपहर एक शाम। कैप्सूल एमोडियम: ये उस वक्त यूज़ करना है जब वाटरी डायरिया हो, मतलब पानी की तरह हो। ये भी 3 से 4 दिन यूज़ करने हैं। अगर उल्टी है, अगर साथ में उल्टी भी है तो मैक्सोलान गोली इस्तेमाल करें। अगर उल्टी नहीं है फिर यूज़ ना करें। अगर पेट में दर्द भी हो तो टेबलेट नोसपा एक सुबह एक दोपहर एक शाम, या टेबलेट बस्कोपान या नोसपा ले लें या बस्कोपान ले लें अगर पेट में दर्द हो। अगर नहीं है तो फिर न लें। अगर उल्टी नहीं है फिर न लें, अगर है तो फिर ये मैक्सोलान ले लें। सफ़र की वजह से पेचस अलामत: कोई एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करता है उसकी वजह से पेचस शुरू हो जाते हैं तो नई जगह पर पानी हमेशा उबाल कर इस्तेमाल करें। खुराक को अच्छी तरह से पकी हुई इस्तेमाल करें। टेबलेट सिप्रोक्स 500 mg ये सुबह और शाम देनी है। ये ट्रेवल की वजह से है, वरना इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर ट्रेवल की वजह से हो जाता है फिर ये यूज़ करनी है। अगर पेट में दर्द है तो फिर ये लेनी है, वरना ज़रूरत नहीं है क्योंकि साइड इफ़ेक्ट होते हैं। अगर उल्टी है तो फिर मैक्सोलान ले लें, अगर नहीं है तो फिर न लें। अमोडियम सिर्फ 3 दिन लेने। ये सिर्फ बस जो पानी की तरह वो पेशाब आता है उसको रोकती है बस। ये सिर्फ 3 से 4 दिन लें। 2 कैप्सूल पहली दफ़ा, उसके बाद फिर 1 कैप्सूल हर पखाने के बाद। एक दिन में 8 कैप्सूल से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करने। फ्लैजेल 400 mg उस वक्त यूज़ करें जब अमीबा इन्फेक्शन डायग्नोज हो जाए, जैसे ओवा या पैरासाइटिक में टेस्ट में। अगर टेबलेट सिप्रोक्स 500 mg उस वक्त यूज़ करें जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन स्टूल या रूट एग्जामिनेशन या कल्चर में अगर स्टूल टेस्ट में शो हो जाए। CBC आप दोनों में करवा सकते हैं, ये इन्फेक्शन शो करने के लिए होते हैं। सबसे बेहतरीन जो चीज़ है वो है ORS। ये हमेशा यूज़ करनी है। ये वाली ORS हमेशा यूज़ करनी है।